नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन सीखेंगे प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यानी कुछ इस टाइप के पर्सन आज की वीडियो के अंदर अपन सीखने वाले हैं। यानी 140 का 50% कैसे निकाला जाता है, यानी 2.50 का 10% कैसे निकाला जाता है, 40% का 5% कैसे निकाले, 2.5% का 3.2% कैसे निकालना है। कुछ इस टाइप के पर्सन आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बने रहना है इस वीडियो में, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है मेरे दोस्तों, चलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको सामने एक एक पर्सन लूंगा और उस एक एक पर्सन को अपन सोल्व कर रहेंगे। बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं, कोई जल्दबाजी अपन को नहीं है। तो चलिएगा, पहले यहाँ पर अपन पहले प्रश्न को हल करते हैं। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर पहले प्रश्न पे अपन आगे हैं। ये 140 का 50% कैसे निकाले। प्रतिशत का कोई सा भी प्रश्न हल करने से पहले आपको इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये चिन्ह होता है परसेंट का, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/100। क्या होता है? 1/100। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 2%, क्या लिखा? 2%। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? तो बराबर यानी 2, इस संख्या के और इस चिन्ह के बीच में कुछ नहीं है तो वहां पे गुणा होता है। तो यहां पर मैंने गुणा लगा दिया। अब यहां पर देखिएगा, मैंने इसका मतलब क्या बताया कि 1/100, तो यहां पर लगा दो 1/100। ठीक है। अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? 2 का गुणा 1 में करूंगा तो 2 आ जाएगा, और बटे में 100 है ही मेरे भाई, तो 100 आ गया। अब इसको काट पीट के आप आंसर लेके आ सकते हो। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से। और हाँ, मैं यहां पर आपको देखो, यहां पे बोल रहा है 140 का। अब का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है गुणा। क्या होता है का मतलब? गुणा। इसे इंग्लिश में ऑफ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? ऑफ। ठीक है। तो जब भी का आए तो वहां पे गुणा लगाना है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है। जो मैंने दो चीज बताई आपको, क्या वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई? आ गई क्या? चलिएगा, अब अपन प्रश्न को हल करते हैं। देखिएगा, यहां पे 140 का 50% निकालना है। तो पहले यहां पर 140 का मतलब क्या बताया मैंने? गुणा, यानी मल्टीप्लाई। ठीक है। 50 तो मैंने लिख ही दिया। अब 50 और इस चिन्ह के बीच में कोई सा भी चिन्ह नहीं है तो मतलब गुणा है, और इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है ना, 1/100। अब यहां पर देखो, सभी में गुणा का चिन्ह आ गया, तो गुणा का चिन्ह आ गया तो अपन ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो मेरे भाई यहां पर देखो, इस जीरो से ये जीरो कट गया, कट गया। यहां पे 5 बचा, यहां पे 10 बचा। 5 से देखो, 5 के पहाड़े से कटेगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 आ गया। अब इस 2 से आपको 140 को काटना है। ठीक है। कैसे कटेगा? भाग लगाना है। 2 एकम 2। अब देखो, 2 सत्ते 14 आ गया, और यहां पे 0 है तो 0 आ गया। तो यहां पर हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 70। ठीक है, 70 होगा। यानी 140 का 50% कितना होगा? 70 होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, किसी के पास 140 रुपए है, मुझे उसका 50% निकालना है, तो कितना हो गया? 70 रुपए। अगर 70 70 को जोड़ते हो, 70 70 को जोड़ते हो तो 140 हो जाता है। और 50% का मतलब क्या होता है? आधा होता है। हमेशा कोई सी भी चीज जो होती है, कोई सी भी चीज, वो अपने आप के अंदर 100% होती है।
और उसका आधा जो होता है वो 50% होता है। 140 रुपये में 140 रुपये अपने आप में 100% है, और जब मैंने इसका 50% निकाला तो कितना आ गया, 70, यानी 140 का आधा आ गया। यहां तक के लिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया। मेरा उद्देश्य आपको यही है कि आपको जो भी हम बता रहे हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो अगर समझ के में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिएगा, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा, अब यहाँ पर हमारा अगला यानी दूसरा प्रश्न यह है 2.50 का 10% कैसे निकालना है। ठीक है, देखो, अगर किसी भी संख्या के बीच में अगर पॉइंट आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने लिखा 2.40 लिखा। अब इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले आप ये बताओ, इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक काउंट करके देखना है आपको कि कितने अंक छोड़ के दशमलव लगा है। ठीक है, जैसे कि इकाई अंक यहाँ पे है तो इकाई दहाई यानी 1 और 2, यानी 2 अंक के बाद में दशमलव लगा हुआ है ना। तो इस दशमलव को कैसे हटाएंगे अपन, देखो यहां से तो अपन हटा देंगे और ऊपर हो जाएगा 240, और इसके बटे में मतलब 240 के बटे में क्या करना है, देखो पहले तो आपको 1 लगा देना है। अब जितने अंक छोड़ के दशमलव लगा है उतने ही 0 आपको लगाना है। तो यहाँ पर 2 अंक के बाद में दशमलव लगा हुआ था तो हम जो है 2 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने 0 लगा दिया। अब यहाँ से दशमलव हट गया है और इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे 3.2468 ये संख्या आ जाए तो आपको क्या करना है, देखो पहले आपको ये संख्या लिख लेना है 32468, और इसके बट्टे में क्या लगाना है, मतलब 0 लगाना है। हमको दशमलव को हटाना है। तो यहाँ से कितने अंक छोड़ के हैं, 1 2 3 4, यानी 4 अंक छोड़ के क्या है, दशमलव है ना। तो अपन क्या करेंगे, 1 लगा देंगे और 4 0 लगा देंगे। ठीक है, जितने अंक छोड़ के दशमलव लगा हुआ है उतने ही आपको जो है 0 लगाना है, लेकिन 0 से हमेशा पहले 1 लगाना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो चलेगा, अपन प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर देखो, यहां पे क्या है 2.50, तो पहले आपको इसको ऐसे ही लिखना है 2.50 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 10 है, और परसेंट का मतलब 1/100 यही होता है। ठीक है, होता है ना यही। अब मैंने बताया था कि जितने अंक छोड़ के दशमलव है आपको बटे में 0 लगा देना है। इससे क्या होगा, ये पॉइंट हट जाता है और हमको काटा पीटी करने में है ना जो हमको आसान हो जाता है। तो यहां से देखो 250 लिख लेंगे, और कितने अंक छोड़ के, 2 अंक, 0 और 5 छोड़ के दशमलव लगा है तो अपन यहाँ पे 2 0 लगा देंगे, यानी 250 बटे 100 हो गया। आगे जो दे रखा है उसको अपन ऐसे लिख लेते हैं 10 मल्टीप्लाई और 1/100 लिख लेते हैं। अब जो भी कट रहा है वो काट लेते हैं, यहाँ से इस 0 से ये 0 कट रहा है, इस 0 से यहाँ पर ये 0 कट रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से इस 0 को इस 0 से उड़ाया, इस 0 से इस 0 को उड़ाया। अब यहाँ पर आपका बचा 25/100 है ना। अब 25 का फाड़ा में देखो 25 का फाड़ा पढ़ते हैं, 25 एकम 25, ठीक है, और 25 दूना 50, 25 थे 75, 25 चौक 100, यानी कि यहां पर इसका आंसर आ गया 1/4। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, यानी 2.50 का 10% अगर हमसे निकलवा रहा है तो यानी 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें 1 में भाग भी लगा सकते हो। ठीक है, पॉइंटों में आ जाएगा, तो आपको पॉइंट में नहीं लेके आना, यहां तक कि आपको इसको जो है सोल्व करना है। ठीक है, चलेगा। अब चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न पे। चलेगा, अब यहां पर हमारा तीसरा प्रश्न यह है कि 40% का 5% निकालना है।
अब बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे आके फंस जाते हैं और इस चीज को नहीं पढ़ते। यानी पहले तो अपन जो है डाइट कर रहे थे, यानी जैसे कि 500 का 20% या 400 का 10% इस प्रकार से निकाल रहे थे। लेकिन अब की बार दोनों ही तरफ प्रतिशत का चिन्ह आ गया, तो यहाँ पर जो है ना विद्यार्थी फंस जाता है कि अब क्या करना है। अरे भाई, जो आप करते आ रहे हो ना वो ऐसे ही करना है। यानी परसेंट का मतलब यानी वो ही आपको 1/100 लिखना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 40 का, दोनों के बीच में कोई सा भी चिन्ह नहीं है तो का, परसेंट का मतलब 1/100 का आ गया। इसका मतलब भी गुणा 5, फिर गुणा, फिर 1/100 कर देना। बस यहाँ पर यही करना है। ठीक है, अब देखो इस जीरो से यहाँ पर ये जीरो कट गया है। अब इसको काटते हैं, देखो यहाँ पे 5 एकम 5 और यहाँ पे 5 दूनी 10, यानी ये जीरो बचा यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ से इस 4 को उड़ाते हैं, यहाँ पर देखो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 आ गया। ठीक है, यानी 20 आ गया। अब ऊपर वाली सारी की सारी संख्या कट गई है, तो कट गई है तो वहां पर तो 1 बचा, लेकिन बटे में 10 गुणा 5 बचा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। यानी 1/50 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्सन का। यानी 40% का 5% अगर निकालना है तो 1/50 आज का क्वेश्चन का सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। चलेगा, अब यहाँ पर जो हमारा चौथा प्रश्न है वो यहाँ पर है कि 2.5% का 3.2% निकालें। अब ये समस्या आपकी और बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई है कि पहले तो यहाँ पर जो है ना दोनों ही तरफ प्रतिशत का चिन्ह आ रहा था, लेकिन यहाँ पर दोनों ही तरफ प्रतिशत का चिन्ह तो है जो है ही, लेकिन यहाँ पर पॉइंट भी दोनों ही तरफ लगा है। कैसे हल करना है, तो यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर जो अपन करते आ रहे वैसे आपको करना है। कैसे मैंने बता रखा है ना, पॉइंट आए कुछ भी आए आपको कैसे हल करना है उसको मैंने बता रखा है। तो सबसे पहले आपको कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, देखो 2.5 लिखना है और इसका मतलब 1/100 होता है, तो इसको मतलब बट्टे में 100 लिख लो। का मतलब गुणा होता है, का लिख लिया। 3.2 और गुणे में 1/100 कर लिया। ठीक है, परसेंट की जगह। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पे एक अंक के बाद में दशमलव है, मतलब 1 जीरो आएगा, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 25 बटा, और यहाँ पर 1 और 1 जीरो आ गया, फिर गुणा, फिर क्या है 1/100 है। सेम इसी तरीके से इसको करना है, यानी 32 बटे यहाँ पर 10 आ जाएगा बटे में, और गुणे में 1/100 आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, देखो यहाँ पर 25 एकम 25, 25 चौक 100 आ गया। ठीक है, 100 आ गया है। अब काटेंगे इसे, अब देखो 4 से 4 एकम 4, 4 आटे 32। ठीक है, 4 आटे 32, यानी 8 बार ये कट जाएगा। ठीक है, देखो 2 से काटते हैं इसे, देखो 2 चौक 8 और इसे काटते हैं तो यहाँ पर ही 2 पचे 10 आ गए, यानी 5 आ गया। अब देखो यहाँ पर देखो 4 एकम 4 और इसको काटेंगे तो यहाँ पर 25 बार में कट जाएगा। ठीक है, कितना बार में कट जाएगा 25 बार में, क्योंकि 4 का 100 में भाग लगा होगा तो 25 बार जाएगा। तो अब ऊपर तो कुछ बचा नहीं है, ऊपर तो सिर्फ 1 बचा है, और बटे में क्या बचा है 10 गुणे 5 गुणे 25, यही बचा है ना। तो अपन क्या करते हैं, देखो 25 चौक 100, 25 पंजे 125 हो गया। ठीक है, अरे भाई 25 का गुणा 5 में करेंगे तो 25 चौक 100 आ रहा था, और 25 पंजे 125 हो जाएगा, और 125 में फिर जीरो लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1250। ठीक है, यानी 1/1250 आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके प्रतिशत के सवाल जो मैंने आपको बताया है, आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।